प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर शांत स्वरूप पांडे, महाराज दयाशंकर, आज फिसल कर गिर जाने की वजह से बाएं पैर के पंजे ने काम करना बंद कर दिया था। इसलिए भक्तों, हम अपनी बीमारी के पूर्व जो पद रिकॉर्ड कर चुके थे, करीब 12 पद, उन्हीं को डाल करके मैंने निरंतरता आपके साथ बनाए रखी। लेकिन अब वो भी धीरे धीरे सारे पद खत्म हो गए और ऑपरेशन के बाद अब कुछ शरीर स्वास्थ्य बैठने लायक हो गया है। हालांकि सीधी रीढ़ के बल बैठने से डॉक्टर ने अभी भी मना किया है, लेकिन फिर भी हमारा आपका संबंध भगवान के पदों के माध्यम से जो बना हुआ वो बिगड़ने न पावे, इसलिए आज हम आपके आशीर्वाद से नया पद रिकॉर्ड कर प्रस्तुत करने हेतु आपके समक्ष उपस्थित हैं। भक्तों, अब हम प्रति 10वें दिन आपके समक्ष अपना नया पद दे पाने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे सब पढ़ने वाले हो गए। कोई सहयोग करने के समय पढ़ाई में मगर अपने अपने लगे रहते हैं, तो हमारे लिए समय निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। किसी तरीके से इतवार के दिन जब बच्चों की छुट्टी होती है तो 1-2 पद रिकॉर्ड कर लेता हूं। तो भक्तों, अब हम आज के बाद से आपके समक्ष प्रति 15वें दिन अर्थात महीने में 2 बार हम भगवान की महिमा के गुणगान के पद आपके समक्ष निरंतर प्रस्तुत करने का प्रयास करता रहूंगा। भक्तों, तो आपसे अनुरोध है कि हमें अब 10 दिन की जगह पर आप 14 दिन का समय प्रदान करें, जिससे हर 15वें दिन हम आपकी निरंतर सेवा करते रह सकें। तो ज़्यादा समय न लेकर के भक्तों, हम आपसे इतना ही कृपा चाहते हैं कि आप 4 दिन और बढ़ कर के हमारे नए पद का इंतज़ार कर लिया करें, जिससे हमारी असमर्थता को देखते हुए भक्तों, जिससे भगवान के प्रति से किया गया वादा हमारा टूटने न पावे। इसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। भक्तों, ज़्यादा समय न लेकर के आज हम आपके समक्ष निर्गुण भक्ति धारा का एक बहुत ही सुंदर ज्ञान भरा पद लेकर के उपस्थित हुआ हूँ भक्तों, जिससे आप इस शरीर की क्षण भंगुरता और नश्वरता का एहसास होता है कि यह कुछ दिन के लिए हमें शरीर भगवान ने 84 लाख योनियों से निकाल कर प्रदान किया है कि हम पुनः सत्कर्म करके पूर्ण सत्कर्म, सत्संगत, अच्छे अच्छे काम, दीन दुखियों की सेवा, माता पिता गुरु की सेवा, यानी अपने से जितना भी बन सके अच्छा कर्म करके हम अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लें। मानव ही यौन एक ऐसी है जिसमें मुस्कुराने की भी क्षमता दी है, सोचने और समझने के भी आपको प्रभु ने क्षमता दी है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है। तो भक्तों, निर्गुण भक्ति धारा एक ऐसी वो है जिसमें भक्त को भगवान छूट दे देते हैं कि आप जिस भी रूप में चाहें हमें उस रूप में अपने हृदय और मन मस्तिष्क में बसा करके उसी रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी एक स्वरूप में बांधने की आवश्यकता नहीं है। आप देवी रूप में हमें चाहें आप वो कर लें, आप शिशु रूप में चाहें, आप बालक के रूप में चाहें, आप युवा के रूप में चाहें, वृद्ध के रूप में चाहें, जिस भी रूप में आप चाहें भगवान को उस रूप में बना ले। यह हमें निर्गुण भक्ति धारा इजाज़त देती है। दूसरी छूट ये देती है कि मंदिर भी जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने मन को ही मंदिर मानकर यहीं पर भगवान की आराधना, पूजा और अपनी बात पहुंचाने के लिए विनय, अनुनय, वंदना भगवान की कर सकते हैं। तीसरी बात, स्त्री और पुरुष आत्मा ना स्त्री लिंग है, ना पुल्लिंग है, ना नपुंसक लिंग है। जिस भी शरीर में भगवान आत्मा का प्रवेश कराते हैं वो स्त्री के शरीर में पूरा प्रवेश करा दिया तो स्त्री लिंग हो गई, पुरुष के शरीर में प्रवेश करा दिया तो पुल्लिंग हो गई, और न्यूट्रल में वो कर दिया तो वो किन्नर में जाकर के न पुरुष रह गया न नारी रह गया। और किसी भी रूप में वंदना करने की छूट दे दी, किसी भी रूप में, किसी भी जगह पर, किसी भी समय,
कितनी भी देर के लिए, कोई बाध्यता नहीं। इतनी छूट देने के बाद तो कुछ समय जब विदेशी आक्रांताओं का शासन था और मंदिर जाने पर लड़कियों की और इन पर बंदिशें तो नहीं थी, लेकिन बहुत डर लगा रहता था, भय लगा रहता था, तो लोगों ने घर ही पर प्रभु को विभिन्न निर्गुण भक्त धारा के रूप में याद करके परम ब्रह्म परमेश्वर का एक स्वरूप बना करके, क्योंकि भगवान को जैसे जल होता है, जिस भी पात्र में रख दें वही आकार ग्रहण कर लेता, उसी प्रकार हमारे भगवान हैं। तो भक्तों, ये छूट इसमें भी होती है कि आप भगवान से बिना चाहे पुरुष हो करके भी स्त्रीलिंग की भावना में कर सकते हैं, स्त्रीलिंग होकर के पुरुष रूप में भावना में कर सकते हैं। भगवान केवल आपका भाव चाहे देखते हैं। भक्तों, उसमें हमारे उस समय के निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि, जहाँ कबीरदास जी ने से इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद तमामों सब आते चले गए। उसके बाद फिर दादू दास, दूलम दास, पलटू दास, मुहैया दीन, जगजीवन साहब इत्यादि महान संत पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास की एरिया में, विशेष रूप से गोंडा, बस्ती, बाराबंकी, लखनऊ और सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी इत्यादि ये पूर्वी तरफ यहाँ पर इस विचारधारा का उदय हुआ। तो भक्तों, ज़्यादा समय न लेकर के और वहाँ पर इस शरीर की कल्पना, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा, यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से मिल करके, 5 तत्वों से मिल करके हमारा ये मिट्टी के समान का शरीर घड़ा बना हुआ है, जिसमें बाहरी आवरण जिसे चुनरिया से संबोधित किया गया है या चदरिया से, वो त्वचा है, जिसका गुण है स्पर्श। तो भक्तों, इसी तरीके से इस पंच महाभूत के 5 विषय भी हैं, जैसे 2 आँख हैं, 2 नाक हैं, 1 मुंह और जिह्वा है, 2 कान हैं और स्पर्श के लिए ये त्वचा है। तो इनसे आप ये विषय भी कहे गए हैं, ये क्योंकि ये विषयों के अधिष्ठान हैं। तो इसमें फंस करके आंखों से आप प्रभु के दर्शन भी कर सकते हैं और इससे अपने मनपसंद वांछित दृश्य भी देख सकते हैं। कानों से आप भगवान के रामायण, महाभारत, धर्म ग्रंथों का श्रवण भी कर सकते हैं और इससे गंदी गंदी बातें भी, चुगली चाई, लबारी, ये भी कर सकते हैं। इसी तरह रसना से भी आप अच्छे अच्छे मृदभाषी बोल सकते हैं, उससे कड़वे बोल भी बोल सकते हैं। नाक से, घ्राण से आप धूप दीप नैवेद्य का भी वो कर सकते हैं। उसी जगह न सूंघने वाली वस्तुओं की भी तरफ, मांस, मदिरा, शराब इत्यादि की तरफ भी आप आकर्षित हो सकते हैं। तो ये विषय हैं जिसको संभाल कर आप यदि चलते हैं तो ये चुदरिया जो ऊपर से आपको उड़ा करके ये शरीर भेजा गया है, ये बेदाग होकर के प्रभु के पास पहुंच जाती है और आपके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि आपसे गलती हुई, नहीं जीवन को संभाल पाए, तो पुनः मरणम जीवनम मरणम, जीवनम मरणम, ये चक्र जो है चलता रहता है। तो भक्तों, आइए ज़्यादा देर न लेकर के हम आपके समक्ष एक बहुत ही प्यारा सा निर्गुण पद प्रस्तुत करते हैं। माया के लागल बाब जरिया हो, चुनरिया उधार ना मिली। प्रभु की ही ये माया है। जब आप गर्भ में रहते हैं तो प्रभु से आप विनय करते हैं कि हे प्रभु, हमें निकालिए, जैसा इस गर्भ से, इस मलमूत्र भरे हुए स्थान से हमें बाहर कीजिए। हम निश्चित रूप में जो आप कहेंगे आपका गुणानुवाद करेंगे। लेकिन निकलते ही माया, प्रभु की ही माया में वो आविष्ट होकर के सब भूल जाता है। भक्तों, वहीं से ये कहानी शुरू होती है जीवन की। तो माया के लागल बा बजरिया हो, चुनरिया बाजार ना मिली। इस माया की बाजार में, इस चुनरिया से उड़ा करके जो ये हमारा पंचभूत का शरीर भगवान ने दिया है, यह दोबारा मिले न मिले, ये बाजार में कहीं दोबारा नहीं मिलती है, ना उधार मिलती है।
कि आप कहीं से ले लेंगे, गंदी हो गई लाओ बदल दें, कपड़े जैसे आप धोबी से धुला लेते हैं, लॉन्ड्री में धुला लेते हैं, वो बात नहीं। विषयों से अगर ये रंग गई तो वो दाग पड़ जाते हैं, और दागी चुनरिया लेकर के भगवान के पास जाते हैं तो किए हुए कर्मों के हिसाब से आपको गति मिलती है। तो माया के लागल बा बजरिया हो, चुनरिया उधार ना मिली। माया के लागल बा बजरिया हो, चुनरिया बाजार ना मिली। माया के लागल बा बजरिया हो, चुनरिया उधार ना मिली। सबका चलक परी प्रभु की नगरिया हो, चुनरिया उधार ना मिली। सबका चलक परी प्रभु की नगरिया हो, चुनरिया उधार ना मिली। माया के लागल बा बजरिया हो, चुनरिया दोबारा ना मिली। लख चौरासी से प्रभु ने निकाला, लख चौरासी से प्रभु ने निकाला। मानुष जन्म दे के देखाव भाला, मानुष जन्म दे के देखाव भाला। वादा भजन कै भुलायो बेखबरिया हो। वादा प्रभु से जो आपने किया था, भजन कै भुलायो बेखबरिया हो, चुनरिया दोबारा ना मिली। माया के लागल बा बजरिया हो, चुनरिया दोबारा ना मिली। लख चौरासी से प्रभु ने निकाला, मानुष जन्म दे के देखाव भाला। वादा भजन कह भुलायो बेखबरिया हो। वादा भजन कह भुलायो बेखबरिया हो, चुनरिया दोबारा ना मिली। माया क लागल बा बजरिया हो, चुनरिया दोबारा ना मिली। उजली चुनरिया प्रभु ने दीन ही, उजली चुनरी बेदाग, विषयों से कोई उस पर किसी किस्म के दाग नहीं थे, ऐसा दे करके हमारे परमपिता परमेश्वर ने ससुराल से आपको इस मायके यानी पृथ्वी लोक पर भेजा है। भगवान के लोक को ससुराल कहा गया है निर्गुण भक्ति धारा के कवियों ने, और पृथ्वी लोक जहाँ पर आप आकर के कर्म करते हैं इसको आप नैहर की संज्ञा दी गई है हमारे निर्गुण भक्ति धारा के कवियों ने। तो उजली चुनरिया प्रभु ने दीनी, विषयन में फंस के मैली कीन्ही, विषयन में फंस के मैली कीन्ही। प्रभु को तेरे सभी कामों की खबरिया हो। प्रभु आप ये मत समझे कि प्रभु देख नहीं रहा है, उसकी तीसरी आंख हर समय आपको सोते जागते वाच कर रही है, क्योंकि प्रभु कहीं अलग को थोड़े है, आपके हृदय में ही तो बैठा हुआ देख रहा है। एक बार जरूर आप अगर गलत दिशा की तरफ आपके कदम बढ़ते हैं तो मन और आत्मा आपको रोकती है कि ये गलत है। अब ये फैसला उसके बाद आपको करना होता है कि अंदर से हमें कोई
जरूर रोक रहा कि ये काम गलत है, लेकिन फिर भी आप लालच में, स्वार्थ में, माया में, घर परिवार और इसके चक्कर में आप आगे बढ़ जाते हैं, गलत कदम आपके पड़ जाते हैं। तो प्रभु को तेरे सभी कामों की खबरिया हो, चुनरिया दोबारा ना मिली, माया का लागल बा बजरिया हो, चुनरिया दोबारा ना मिली। पंच तत्व की बनिए शरीरिया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यहाँ रचित शरीरा। तो भक्तों, पंच तत्व की बनी ये शरीरिया, प्रभु ने भेजा उड़ा चाम कै चदरिया, प्रभु ने भेजा उड़ा चाम कै चुनरिया, तनी राखो संभारी ए ओहरिया हो, तनी राखो संभारी ये ओढ़ना, ओढ़रिया, चदरिया, ओढ़रिया हो, चुनरिया उधार ना मिली, चुनरिया दोबारा ना मिली, चुनरिया बाजार ना मिली, माया के लागल बा बजरिया हो, चुनरिया बाजार ना मिली। माया में फंसी के प्रभु को भुलायो, माया में फंसी के प्रभु को भुलायो, धन धाम जायदाद बहुत बनायो, धन धाम जायदाद बहुत बनायो, बीती विषयन में सारी ही उमरिया हो, बीती विषयन में सारी ही उमरिया हो, चुनरिया दोबारा ना मिली, चुनरिया उधार ना मिली, चुनरिया बाजार ना मिली, माया के लागल बा बजरिया हो, चुनरिया दोबारा ना मिली। सुत परिवार दारा बाप महतारी, सुत परिवार दारा माने पत्नी या स्त्री, सुत परिवार दारा बाप महतारी, छुटी जई हैं नारी सुत महल अटारी, छुटी जई है नारी सुत महल अटारी, खाली जाई तोहरी बांस पे ठठरिया हो, खाली जाई तोहरी बांस पे ठठरिया हो, चुनरिया उधार ना मिली, चुनरिया दोबारा ना मिली, माया के लागल बा बजरिया हो, चुनरिया दोबारा ना मिली। एक बार और भक्तों इस लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि सुत परिवार दारा बापू महतारी, छुटी जई है नारी सुत महल अटारी, खाली जाई तोहरी बांस पे ठठरिया हो, चुनरिया दोबारा ना मिली, माया के लागल बा बजरिया हो, चुनरिया दोबारा ना मिली।
सुत सुता दारा परिवार व कुटुंबी। सुत सुता माने लड़की, सुत माने लड़का, तो सुत सुता दारा माने पत्नी, परिवार व कुटुंबी। जब तक स्वार्थ रहा सभी थे संगी। जब तक था स्वार्थ सभी थे संगी। चलत बेरिया को लागे ना गोहरिया हो। चलत बेरिया को लागे ना गोहरिया हो। चुनरिया दोबारा ना मिली। माया के लागल बा बजरिया हो। चुनरिया उधार ना मिली। माया के लागल बा बजरिया हो। चुनरिया बाजार ना मिली। चारी जना मिली घाट पहुँचई हैं। चिता पे लिटाए पुत्र अगिया लगई हैं। चिता पे लिटाए पुत्र अगिया लगई हैं। असुआ अखियन से बरसें जस बदरिया हो। असुआ अखियन से बरसें जस बदरिया हो। चुनरिया दोबारा ना मिली। माया के लागल बा बजरिया हो। चुनरिया दोबारा ना मिली। सबका चलक परी प्रभु की नगरिया हो। चुनरिया उधार ना मिली। भक्तों, सबसे अंत में भक्त दयाशंकर का कहना है, कहे दयाशंकर सत कर्म पूर्ण कर लो। कहे दयाशंकर सत कर्म पूर्ण कर लो। कहे दयाशंकर सत कर्म पूर्ण कर लो। समय जो बचा है प्रभु को फिर से सुमिर लो। समय जो बचा है प्रभु को फिर से सुमिर लो। प्रभु देखी है तोहरी कर्मन की गठरिया हो। प्रभु देखी है तोहरे कर्मन की गठरिया हो। चुनरिया दोबारा ना मिली। चुनरिया बाजार ना मिली। चुनरिया उधार ना मिली। माया के लागल बा बजरिया हो। चुनरिया उधार ना मिली। सबका चलक परी प्रभु की नगरिया हो। चुनरिया बाजार ना मिली। भक्तों, एक बार और इस अंतिम लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे, जो सार है कि कहे दया शंकर सत कर्म पूर्ण कर लो। क्योंकि वहां पर खाली हाथ आप आए हैं और खाली ही हाथ जाएंगे, कुछ नहीं ले जा सकते अलावा यहाँ किए हुए आपके पाप कर्म या सत्कर्म। उसी के हिसाब से वहां पर चित्रगुप्त जी धर्मराज के समक्ष आपका फैसला करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि कहे दया शंकर सत्कर्म पूर्ण कर लो। समय जो बचा है प्रभु को फिर से सुमिर लो। प्रभु देखी है तोहरी कर्मन की गठरिया हो। चुनरिया दोबारा ना मिली। चुनरिया उधार ना मिली। चुनरिया बाजार ना मिली। माया के लागल बा
बजरिया हो चुनरिया दोबारा ना मिली, सबका चलक परी प्रभु की नगरिया हो चुनरिया दोबारा ना मिली। धन्यवाद भक्तों, बहुत ज्ञान भरा निर्गुण भक्ति धारा का यह पद मुझे आशा है कि जरूर आपको सन्मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करेगा और पाप कर्मों से आपको दूर रखेगा। भक्तों, केवल हृदय में आपको मजबूत करके और भगवान पर विश्वास करके कि प्रभु हर समय है, ये कतई न समझें कि हमने बहुत सफाई से ये गलत काम कर लिए हैं और भगवान नहीं देखता है, तो एक तीसरी आंख जरूर आपको हर समय देख रही थी। इसलिए भक्तों, ये आप ध्यान दे दें कि हमेशा हम क्यों ऐसा कार्य करें। अब भी जो समय है उसमें हम प्रभु का सुमिरण स्मरण, दीन दुखियों को सेवा, परोपकार, पूर्ण सत्कर्म इत्यादि करते रहें, जिससे हमारा फिर हमें लक्ष्य 84 में न भ्रमण करना पड़े। भक्तों, आपकी कृपा का मैं हृदय से आभारी हूँ। मुझे आशा है कि मेरा ये पद भी आपके हृदय में अपना स्थान बनाने में समर्थ होगा। यदि ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ सब्सक्राइब शब्द होता है, एक छोटी सी घंटी बनी होती है भक्तों, उसको दबाकर हमारे डॉक्टर एस एस पांडे महाराज दयाशंकर नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिसको देखकर हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है कि कलयुग में भी हमारे भगवान की महिमा के गुणानुवाद को सुनने वाले भक्त भले ही बहुत थोड़ी संख्या में मौजूद हों, लेकिन अभी भी मौजूद हैं। और भक्तों, 1 से लाख होते हैं। अगर एक व्यक्ति के भी कदम सन्मार्ग पर पड़ गए तो मैं अपना जीवन धन समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कृपा का। भक्तों, प्रति 15वें दिन आप हमारे भगवान के नए पद की रचना का इंतजार करें। अब हम 15वें दिन ही महीने में 2 बार ही भगवान के गुणानुवाद के पद को डाल पाने में अपने को सब समर्थ पा रहा हूँ, इसलिए हमें क्षमा करेंगे। और 4 यानी 10वें दिन तक तो आप इंतजार करते ही थे, 5 दिन की और मोहलत आप हमें प्रदान करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। आपकी कृपा का हृदय से आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।